हेलो गार्डनर्स, आप सभी का स्वागत है ब्लूम एंड वेजीज में। आज का वीडियो थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि आज आप सभी को पता चलेगा कि आपके टेरेस पे या आपके गार्डन में या आपके बालकनी में जितने भी श्रब्स भरे पड़े हुए हैं वो बस एक ही कलर देते हैं और वो है ग्रीन। ना ही इनमें कुछ अलग देखने को मिलता है, ना इनकी कोई अलग पर्सनालिटी होती है। तो अब टाइम आ गया है आपके गार्डन में थोड़ा अलग स्पार्कल लाने का। तो आज आप लोग मिलेंगे एक ऐसे ही कंटेनर श्रब से जो एवरग्रीन होने के बावजूद भी बहुत ही डायनामिक एंड लो मेंटेनेंस है। मिलिए थूजा ऑक्सीडेंटलिस शेयरवुड फ्रॉस्ट AKA वाइट टीप आर्बोवाइटी, मतलब हिंदी में बोले तो मयूरपंखी, बंगाली में झाऊ गाछ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ये शेयरवुड फ्रॉस्ट का जो मयूरपंखी है ये इतना खास क्यों है। ये कोई टिपिकल कॉनिफर का पौधा नहीं है। इसके फॉलिएज में जो टिप्स होते हैं टॉप की तरफ, ये पूरी की तरह से ही क्रीम वाइट के होते हैं। ये कंटेनर्स के लिए परफेक्ट है और ये छोटी जगह पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। ऐसा पौधा हर रोज़ देखने को नहीं मिलता है। ये प्लांट इच्छाधारी नागिन से कुछ कम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये सीज़न के हिसाब से अपना रंग बदलता है। अभी जैसे आपको पूरे स्प्रिंग से लेके गर्मी के सीज़न में इसके टिप स्नो वाइट जैसे दिख रहे हैं या क्रीमी वाइट भी बोल सकते हो, उसी तरह से ठंड के मौसम में जब सारे प्लांट सो जाते हैं उस टाइम पे इसका जो बेस है वो ऑलिव ग्रीन का बनेगा और इसके जो टिप्स रहेंगे वो गोल्डन कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरा जो वाइटल पॉइंट है, इसका साइज और शेप कंटेनर में कैसा होगा। तो ग्राउंड में अगर इसको आप लगा दोगे तो ये 6 से 10 फीट तक तो आराम से चला जाएगा, पर जब ये कंटेनर में रहता है तो हार्डली 3 से 5 फीट तक ही ये जाएगा और कंट्रोल मैनर में रहता है। साथ में ये नेचुरली ये पिरामिडिकल फॉर्म में ही रहता है, पिरामिड जैसा दिखता है। और ये नैरो बैल्कनी या एंट्रांस के लिए भी बहुत अच्छा है और आप इसको रूफटॉप या बैल्कनी में भी रख सकते हो और ये स्टाइलिश भी बहुत है। तो चलो अब आप लोग जान लो कि इस प्लांट को कंटेनर में लगाने के लिए सॉयल मिक्स कैसा होना चाहिए और कितना बड़ा कंटेनर इसके लिए बेहतर है। तो अगर आप देखोगे कि ये कंटेनर में 5 से 6 फीट, मतलब हार्डली 5 फीट ही पकड़ लो, तक जाता है, तो आपको एक 14 से 16 इंच डीप एंड वैसा ही कुछ वाइड कंटेनर लेना होगा। उसमें ही ये डायरेक्ट लगाओगे तो 5 फीट तक आराम से जाएगा। तो मैं बाद में रिपोर्टिंग करूँगा, इसलिए इसको अभी मैंने छोटे पॉट में लगाया है ताकि इसको मैं अपने घर के दरवाजे के आसपास अभी रख सकूँ। तो अब जान लेते हैं कि कितना कुछ मिलाना पड़ेगा इसके सॉयल की मिट्टी के लिए। तो इसका सॉयल मिक्स बनाने के लिए आपको लेना होगा 40% गार्डन सॉयल, 30% कोकोपीट, 20% कॉम्पोस्ट और 10% परलाइट ले सकते हो या तो बालू ले सकते हो। तो अगर आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो अच्छा है, अगर नहीं समझ रहे हो तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये वाला मेरा पॉट लगभग 8.5 से 9 kg के आसपास का है और इसमें मुझे मिट्टी भरना है। अब सबसे पहले आप लोग एक ऐसी बाल्टी खरीदो जिसमें मार्किंग किया होगा 1 kg, 2 kg, 9 kg, जितना आपका बड़ा बाल्टी है ऐसा ही मार्क किया होना चाहिए। उसके बाद मुझे भरना है अभी इसमें 8.5 kg लगभग सॉयल मिक्स। तो उसमें मेरा होता है 40% का 3.5 kg का गार्डन सॉयल। तो 3.5 kg का गार्डन सॉयल मैंने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद मुझे भरना होगा इसमें कोकोपीट लगभग 30%। तो 8.5 kg का 30% होता है 2.5 kg तक, मतलब ये जाएगा मेरा 6 kg तक। तो ऐसे ही उसके बाद मेरा वर्मी कंपोस्ट और सैंड भी जाएगा। तो एक ऐसी बाल्टी खरीद लो जिससे आपको सॉयल मिक्स बनाने में बहुत आसानी होगी। अच्छी तरह से सॉयल ड्रेन हो जाए। ऐसी सॉयल मिक्स बनाने के बाद भी आपको याद रखना चाहिए कि थूजा को बहुत ज़्यादा सॉगी सॉयल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने गमले के नीचे वाले हिस्से में गिट्टियाँ भर दिया है ताकि मिट्टी किसी भी तरह से होल को ब्लॉक ना कर पाए। पौधा आप कोई भी नर्सरी से ले आओ, चाहे वो थूजा हो या हिबिस्कस, उसके रूट बॉल को पन्नी से काट के निकालने के बाद थोड़ा चेक कर लेना कि उसमें कौन सी मिट्टी लगी हुई है। अगर ये पूरी तरह से चिकनी मिट्टी में लगी हुई है तो उसको आपको मिनिमम 70 से 80% तक पानी में गीला करके धोकर ही लगाना चाहिए। और इसके मामले में जैसे आप देख पा रहे हो कि अंदर की तरफ लाल मिट्टी में लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ये चिकना मिट्टी वो लोग इसलिए डाल देते हैं ताकि उनको पानी कम देना पड़े, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करती है। तो हमेशा रूट बॉल के आसपास की मिट्टी को हटाकर रूट को थोड़ा बाहर की तरफ ला के उसके बाद ही पॉट में लगाना चाहिए। दोनों नागिन वाले पौधे अब पॉट में तो लग चुके हैं, पर आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इसका केयर कैसे करना चाहिए, पानी कितना डालना चाहिए। तो हफ्ते में बस 1 से 2 बार डीप वाटरिंग करो जब तक ऊपर का लेयर का मिट्टी 2 इंच तक सूख ना जाए। गर्मी है तो ज़्यादा थोड़ा करो और ठंड के टाइम पे कम। इस मयूरपंखी सफ़ेद नागिन का ज़्यादा खुराक नहीं होता है। महीने में बस एक बार स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र NPK 10-10-10 और ये नहीं मिले तो आप सीवीड का एक स्प्रे कर सकते हो और 2 से 3 महीने में एक बार इसके मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट डाल दो।
पूरे साल इसको आप जो शेप दे दोगे वही शेप में ये मेंटेन रहता है। और अगर ट्रिमिंग आपको करना है तो ठंड के अंत के टाइम पे और स्प्रिंग के शुरू होने से पहले ही आपको इसका प्रूनिंग कर देना चाहिए। उसके बाद जैसा आप कटिंग करोगे पूरा साल वैसे ही रहेगा। और अगर आपको कोई सूखी ब्रांचेस दिख गया, जैसे इस वाले ब्रांच में समझ लो कि पत्ता नहीं है, तो उसको काट के फेंकना नहीं है, उसमें से भी पत्ता निकल सकता है। कीड़े मकोड़े या पेस्ट्स का प्रॉब्लम इस प्लांट में बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो स्पाइडर माइट्स या एफिड्स ही आपको दिखेंगे। इनके लिए बस आपको नीम ऑयल का यूज़ करना ज़रूरी है। कोई अगर फंगस दिख गया तो आप मेरा बनाया हुआ मैरीगोल्ड फंगीसाइड, मतलब गेंदे के फूल से कैसे फंगीसाइड बनाया जा सकता है, एक वीडियो मैंने बताया था, तो वो किसी ने अगर नहीं देखा है तो ये रहा ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, वो आप इस प्लांट पर ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों की ये शेयरवुड फ्रॉस्ट या मयूरपंखी जो भी उनका होता है वो मर जाता है और वो लोग बहुत चिंतित रहते हैं इस मामले में। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो सबसे पहला रीज़न है ओवर वाटरिंग या पानी का ना निकलना। ये प्रॉब्लम है तो आप जैसे मैंने बताया वैसे ही वाटरिंग करो और चेक करो, अगर पानी नहीं निकल रहा है तो थोड़ा उसके छेद को ठीक ठाक से चेक कर लेना कि क्यों नहीं निकल रहा है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि अंडर वाटरिंग, मतलब आप कम पानी दे रहे हो। क्या कितना पानी देना सही है? अगर मैंने जैसे बताया वैसे ही आप प्लांट को पानी दोगे, उसके बाद अगर आप प्लांट को 1-2 दिन बाद भी छू के देखोगे तो इसमें से एक ठंडी सी वाइब आएगी आपको। इससे पता चलेगा कि इसका मॉइस्चर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल्ड है। और अगर अंडर वाटरिंग हो रहा है तो इसके प्लांट पूरी तरह से आपको ड्राई लगेंगे। तो यही रीज़न है। ज़्यादा धूप इन पौधों को भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है कि इस लोकेशन पे मेरा सुबह का टाइम पे धूप आता है और 11 बजे के बाद ही यहाँ से धूप चला जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही लोकेशन चूज़ करो। चौथा रीज़न है पॉट साइज। अगर आपने एक छोटा सा पॉट साइज लिया है और उसमें इस प्लांट का रूट बाउंड हो चुका है, मतलब रूट्स भर चुके हैं, तो आपको वो मिट्टी थोड़ा हटा के चेक करके देखना होगा, समझना होगा। अगर लग रहा है कि ऐसा हालत है तो पॉट को इंस्टेंटली चेंज कर दो, तो आपका पौधा बच जाएगा। और ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है, यही चारों पॉइंट इसके मरने का रीज़न होता है। तो अब आप लोग बताइए कि ये वाला सफ़ेद मयूरपंखी आप लोगों को कैसा लगा? शोभा तो आपकी घर की ये बढ़ाता ही है, उसके साथ ये खुद ही बहुत यूनिक है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बुखार मेरे को 2 दिन से है, कोई वीडियो इसलिए बना भी नहीं पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।